बहुत जल्द करियर में मुझे ये समझ में आ गया कि आपको अगर काम करना है और आप अच्छा काम करने की आशा रखते हैं मन में, मेहनत करते हैं उसके लिए, तो काम की कमी नहीं है। काम मिलने वाला होता है तो कोई आपसे ये नहीं पूछता कि एक मिनट लेकिन तुम्हारे पास पैसे कितने हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि दुबे जी के साथ मैंने नाटक का वर्कशॉप तो किया ही, लेकिन भाषाओं का वर्कशॉप किया। दुबे जी खुद मध्य प्रदेश से थे, तो उनकी वाणी बड़ी साफ थी, उनकी हिंदी और अंग्रेजी बहुत अच्छी थी। उन्होंने गुजराती में काम किया, मराठी में भी काम किया। उन्होंने मेरी मराठी पे काम किया है। दुबे जी ने ये बताया था कि सुधारने के लिए भाषा मत सीखो, भाषा से प्यार करो। आई एम नॉट वैनिटी वैन, आई एम अ परफॉर्मर and my performance will matter. Even if there are ego problems, there are situations when you have ego problems, when somebody claims that I want this kind of a van and you are given a different quality van or whatever. एक वैनिटी वैन नहीं तय करती कि ऑडियंस को मेरी परफॉर्मेंस कैसे भानी चाहिए या नहीं भानी चाहिए। About payments, I always feel I have never felt underpaid. बहुत अच्छे निर्देशक ने बहुत अच्छे से झूठ बोला था और मैंने इतना ही बोला था कि you pay me how much ever you are paying the main lead actor. तो हीरो so called. करेक्ट, तो मुझे भी उतने ही पैसे मिलने चाहिए। उन्होंने बोला हाँ पक्का पक्का, और उन्होंने मुझे बहुत कम पैसे दिए और आई एम वेरी श्योर कि उनको ये बात चुभी होगी क्योंकि उन्होंने मुझसे झूठ बोला था। हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी से मिलवाने जा रही हूँ सीनियर अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी से। जैसे अक्सर हमने कहा है और कहा भी जाता है कि आमिर खान को लोग परफेक्शनिस्ट कहते हैं, तो अगर हम ये कहें कि सोनाली कुलकर्णी अभिनेत्रियों में मिस परफेक्शनिस्ट है तो गलत नहीं होगा। उन्होंने हर रोल में खुद को संवारा है और ऐसे प्रूव किया है कि ऐसा लगता है कि शायद उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। फिर OTT प्लेटफॉर्म हो, एज अ ऑथर हो, एज अ अभिनेत्री फिल्मों में लीडिंग रोल हो, मराठी नाटक हो, उन्होंने हर जगह खुद को प्रूव किया है। और साउथ की फिल्में, गुजराती फिल्म, मराठी नाटक, मराठी फिल्में, हिंदी फिल्में, आपने सोनाली को हर जगह देखा है। उनकी कुछ दिन पहले सो कूल नाम की मराठी बुक का सेकंड वर्जन वो भी लॉन्च हुआ और दर्शक इस किताब को बहुत पसंद कर रहे हैं। इस कॉलम को उन्होंने पहले लोकसत्ता के लिए लिखा था और बाय पब्लिक डिमांड इस बुक को फिर से दोबारा से लॉन्च किया गया है। तो मिलते हैं सोनाली से। हाय सोनाली, नमस्कार। नमस्कार पूजा, सो नाइस टू मीट यू। सेम हियर एंड वी आर मीटिंग आफ्टर लॉन्ग टाइम, है ना? तो सारे PR बताते हैं पहले पूजा जी का इंटरव्यू, तो हम भी खुश होते हैं कि यस मी टू। सोनाली, जो सवाल अमूमन बाद में पूछते हैं वो उस सवाल को मैं पहले पूछना चाहती हूँ कि इस वक्त क्या क्या चल रहा है। काफी कुछ चल रहा है। मेरी एक मराठी फिल्म सुशीला सुजीत रिलीज हो रही है, तो उसके लिए हम प्रमोशन कर रहे हैं। मेरी एक वेब सीरीज है ट्रायल सीजन 2, उसकी डबिंग चल रही है। और एक मराठी फिल्म है जिसका नाम है पप्पीताईचा डब्बा, तो उसका काम चल रहा है। एक और वेब सीरीज है जो अनटाइटल्ड है, उसका काम चल रहा है। बाकी तो नाटक के शोज होते रहते हैं और एक नाटक जो मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ उसके शोज चलते रहते हैं जिसका नाम है मैड सखाराम। और मेरी जो दूसरी बुक रिलीज हुई है सो कूल टेक 2, उसके रीच के लिए मैं काफ़ी रीडर्स से मिलती हूँ अलग अलग सिटीज़ में, अलग अलग कॉलेजेस में, तो वो भी एक काम चल रहा है। वाओ, hands are full. सोनाली is quite occupied. सोनाली, थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं। हम खास तौर पे मराठी में तो आप माइलस्टोन काम कर चुकी है। थोड़ा सा हिंदी साउथ नॉर्थ के ऑडियंस के लिए हम थोड़ा सा पीछे जाना चाहते हैं। ये तो पक्का जानते ही है कि आपकी बैकग्राउंड फिल्मी नहीं थी। एक संस्कारी ब्राह्मण परिवार में आपकी परवरिश हुई।
कैसे रुझान हुआ आपका एक्टिंग की तरफ और किस तरह से आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट किया? पेरेंट्स समझ लेते हैं कि ये बच्चा स्टडीज़ में आगे जाएगा कि स्पोर्ट्स में आगे जाएगा कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में थोड़ा इंक्लिनेशन है। तो मेरे आई बाबा को पता था कि मुझे ना कहानियाँ बताना बहुत अच्छा लगता था। तो मैं स्पोर्ट्स में एक्चुअली बहुत ब्राइट थी, स्टडीज़ में भी अच्छा कर रही थी। क्लासिकल डांस तो चल ही रहा था, भरतनाट्यम मैंने 11 साल सीखा है, क्लासिकल म्यूज़िक भी 3-4 साल सीखा है। तो हुआ ये कि अराउंड 11th स्टैंडर्ड मैंने एक थिएटर वर्कशॉप अटेंड की थी जो पंडित सत्यदेव दुबे जी ने पूना में ली थी। तो उस वर्कशॉप में मुझे एक बात समझ में आ गई कि हमारी एबिलिटीज़ अलग अलग होती हैं, लेकिन हमारी कैपेसिटी कभी कभी हमारा पैशन नहीं होती है। हमने हमारा पैशन ढूंढना चाहिए। उस वक्त मैं जो एक्सपेरिमेंटल नाटक कर रही थी, उस वजह से मुझे समझ में आ गया कि कर तो काफ़ी कुछ सकते हैं, लेकिन मज़ा आता है जब मैं एक्टिंग करती हूँ, जब मैं कोई और किरदार बनती हूँ। तो वो किरदार बने रहना मुझे बहुत अच्छा लगता था, और फिर अपनी लाइफ में रिटर्न करो। थैंकफुली इस समझ के बाद उसी थिएटर वर्कशॉप में गिरीश कर्नाड सर नया चेहरा ढूंढ रहे थे। तो इंटरव्यू, फोटोशूट एंड वीडियो टेस्ट के बाद उन्होंने मुझे टाइटल रोल के लिए सिलेक्ट किया। तो मेरे पूरे खानदान में, पूरे परिवार में कभी किसी ने कैमरा फेस नहीं किया था, ना ही प्रोफेशनल नाटक में काम किया था। मेरे बड़े भैया रुचि रखते थे, आज भी रुचि रखते हैं। एक्टिविटीज़ हुई थी, लेकिन कॉलेज लेवल पे या कॉलोनी के लेवल पे हुई थी। तो जब ये मौका मिला तो डर तो लगा था, लेकिन डर के साथ एक एडमिरेशन थी कि गिरीश कर्नाड सर ने कास्ट किया है सोनाली को। तो मुझे आज भी याद है कि मेरे पेरेंट्स, हम शूट जहाँ कर रहे थे केरला में, वहाँ मुझे ड्रॉप करने आए थे। वो सोच रहे थे कि हम 8-10 दिन रहेंगे, लोग ठीक ठाक लगे तो फिर ठीक है। लेकिन अभी भी मुझे याद है कि वो 2 दिन के बाद वापस चले आए थे पूना, क्योंकि उन्हें इतना विश्वास हुआ था पूरे यूनिट पे। बहुत अच्छी टीम थी गिरीश अंकल की। जयू और नचिकेत पटवर्धन हमारे आर्ट डायरेक्टर और कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर थे। राजीव मेनन डीओपी थे। साबू सिरल आर्ट डायरेक्टर थे। बी जयश्री मेरी माँ बनी थी। पूरा ये फिल्मी परिवार देख के आई बाबा को लगा कि सेफ है सोनाली। लेकिन मुझे आज भी याद है पूजा कि जब गिरीश अंकल का फ़ोन आया था ये बताने के लिए कि तुम्हारा सिलेक्शन हुआ है, तो मैंने उनसे कहा था कि अरे बाप रे, लेकिन गिरीश अंकल मेरी तो एग्ज़ाम है मिड टर्म वाली। तो उन्होंने भी बहुत सीरियसली सुना और उन्होंने कहा कि अच्छा, तो क्या मैं तुम्हारे प्रिंसिपल को खत लिखूं, फिर शायद वो मान जाएंगे। तो मैंने कहा हाँ फिर ठीक है। तो उन्होंने मेरे प्रिंसिपल डॉक्टर वीएम बाचल को खत लिखा था, और बाचल सर ने भी उन्हें जवाब दिया था। और मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैंने उसकी कोई कॉपी नहीं रखी है, बट ये गिरीश अंकल और प्रिंसिपल में एक वार्तालाप हुआ था और फिर मुझे परमिशन मिली थी। So nice of him. है ना? कौन करता है ऐसा? एब्सोल्युटली। और लकीली हमारा शेड्यूल थोड़ा आगे गया तो मुझे एग्जाम नहीं मिस करनी पड़ी थी। ओहो, दैट्स रियली ग्रेट। बचपन में क्या कोई कॉम्प्लेक्सेस थे? मतलब एक होता है, खासतौर पे अगर हम आज की बात करें तो एक संपन्न परिवार से लड़कियां आती है, लड़के आते हैं, हाई फाई कल्चर होता है उनका, जबकि आपका परिवेश मिडिल क्लास में हुआ है, परवरिश वैसे हुई, संस्कार मिले आपको। तो क्या कभी किसी कॉम्प्लेक्स से गुजरना पड़ा? कभी ऐसे लगा कि क्या मैं इस फील्ड में कंटिन्यू कर पाऊंगी? Was there any obstacles or complexes? मुझे न्यूनता तो थी, बड़ा संकोच लगता था फेयर लोग या रिच लोग उनको देख के। लेकिन बहुत जल्द करियर में मुझे ये समझ में आ गया कि आपको अगर काम करना है और आप अच्छा काम करने की आशा रखते हैं मन में, मेहनत करते हैं उसके लिए, तो काम की कमी नहीं है। तो
जब काम मिलने वाला होता है तो कोई आपसे ये नहीं पूछता कि 1 मिनट लेकिन तुम्हारे पास पैसे कितने हैं, हाँ। ये कोई नहीं पूछता। या आपको जब ऑडिशन के लिए बुलाते हैं तभी बुलाते हैं ना, अगर उस रोल में आप सूट लग रहे हो उनको, तो वो नहीं बोलते हैं कभी कि तुम दिखने में ठीक ठाक नहीं हो। तो मुझे लगता है कि मेरे मन में जो भी कॉम्प्लेक्सेस थे उसे हटाने में हमारे इंडस्ट्री ने मेरी मदद की है, क्योंकि मुझे इतना काम मिला। मैंने चेलुवी के बाद एक तमिल फिल्म की मे मादम, उसके बाद मैंने मेरी मातृभाषा में काम किया, मराठी में। फिर मराठी हिंदी चलता रहा, बीच में एक तेलुगु फिल्म की। लेकिन इतना काम किया मैंने कि कॉलेज के बाद मुझे नहीं लगता ग्रेजुएशन के लिए मैं प्रेजेंट थी पूना में, बिकॉज आई वॉज ट्रैवलिंग। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मुझे ऐसा लगता है कि एक अलग सीख दी मुझे फिल्मों ने, क्योंकि मैं अकेले ट्रैवल करती थी, मैं बहुत छोटी थी और परिवार से दूर रहती थी। और एक कहीं ना कहीं मेरा सपना हुआ करता था कि मुझे हॉस्टल में रह के पढ़ाई करनी है। तो पढ़ाई तो नहीं की, लेकिन फिल्मों की पढ़ाई होटल्स में रह के हो गई। ओह वाह। इनिशियल स्टेज में क्या परेशानियां आई आपको? आप कितनी जल्दी जेल हो गई फिल्म इंडस्ट्री से, उस माहौल से, और ये आपने तालमेल कैसे रखा मराठी के साथ हिंदी? मतलब शायद आप इकलौती अभिनेत्री होगी जो साइमल्टेनियसली सिमिलरली एक साथ काम किया और बहुत अच्छे अच्छे किरदार किए आपने। मेरे मन में ये कभी भी डिफरेंस नहीं था कि अब मैं मराठी में काम करूंगी। मुझे जो प्रोजेक्ट अच्छा लगा, इसलिए मैंने कभी मतलब गाइडेंस के लिए वैसे कोई मेरे पास था ही नहीं जिन्होंने बताया कि अब तुम ये वाली फिल्में करो, अब तुम वो वाली फिल्में करो, तुम मराठी फिल्में मत करो। थैंकफुली ऐसा गाइडेंस नहीं था, इसके लिए मैंने अलग अलग भाषाओं में काम किया। मैं हमेशा कहती हूँ कि दुबे जी के साथ मैंने नाटक का वर्कशॉप तो किया ही, लेकिन भाषाओं का वर्कशॉप किया। दुबे जी खुद मध्य प्रदेश से थे, तो उनकी वाणी बड़ी साफ थी, उनकी हिंदी और अंग्रेजी बहुत अच्छी थी। उन्होंने गुजराती में काम किया, मराठी में भी काम किया। उन्होंने मेरी मराठी पे काम किया है। इंग्लिश और हिंदी के लिए तो मैंने उनके साथ सोलो वर्कशॉप्स भी किए। दुबे जी ने मेरे लिए एक इंग्लिश नाटक किया था, एन एक्टर डाइज बट। तो प्रोनाउंसिएशंस जो होते हैं मैं मराठी माध्यम में सीखी हूँ, तो हो सकता था कि मुझे मेरी हिंदी थोड़ी सी खराब लगे किसी को, या बेसुर लगे कान में। तो वैसा मैंने भी कोशिश की, और दुबे जी ने ये बताया था कि सुधारने के लिए भाषा मत सीखो, भाषा से प्यार करो। ये उनकी बहुत अच्छी सीख थी, क्योंकि होता है ना कि पंजाबी लोगों की हिंदी में प्रभाव होता है पंजाबी का, लेकिन हम उसे गलत नहीं मानते हैं। हम सोचते हैं कि हाँ ये तो ऑब्वियस लग रहा है। साउथ इंडियन लोगों की हिंदी में एक अलग एक्सेंट होता है, लेकिन हम देखते हैं कि एक्टर कितना अच्छा है, एक्ट्रेस कितनी ब्यूटीफुल है। बस मराठी लोग ये सोचते हैं कि नहीं नहीं, मुझे मेरी वाणी साफ करनी चाहिए। तो बहुत अच्छे सोनार के पास या अच्छे कुंभार के पास ये मिट्टी गई थी। ओह दैट्स वंडरफुल। तो दुबे जी के साथ ये काम हुआ, और इस तरफ गिरीश कर्नाड सर के साथ एक फिल्म का वर्कशॉप हुआ। तो मैंने ना माध्यम को अच्छे टेक्निकलिटीज़ के साथ समझा, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता था और मेरी वो तमन्ना भी नहीं थी कि आगे जाके मुझे हीरोइन बनना है। अब मैं अराइव हो रही हूँ, ये पता ही नहीं था, मैं बहुत यंग थी। तो 12वीं कक्षा में अगर कोई है तो उनको तो ये लगना चाहिए कि ग्रेजुएशन अच्छे से करूँ, अपने कॉलेज का नाम रोशन करूँ। तो उतने ही मेरे सपने सीमित थे, और इसलिए फ़ायदा ये हुआ कि आई कुड अंडरस्टैंड द टेक्निकल लैंग्वेज वेरी वेल। तो मुझे खुद को ये कभी नहीं समझाना पड़ा कि अब स्टेज है, अब मैं पूरी दिखूंगी, अब फिल्म है तो मेरा क्लोजअप लगेगा।
वो मुझे समझ में आ गया, क्योंकि जब हम नाटक कर रहे हैं तो मेरी आवाज़ मेरी शक्ति है, मेरी बॉडी लैंग्वेज मेरी शक्ति है। जब फिल्म कर रही हूँ तो उस वॉल्यूम की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि यहाँ डबिंग होने ही वाली है। तो ये माइन्यूट फ़र्क है, ऑब्वियस फ़र्क है, लेकिन वो समझने वाले निर्देशक मेरे साथ थे। गिरीश अंकल खुद रंगभूमि पे काम कर चुके थे। जब्बार पटेल साहब, घाशीराम कोतवाल जैसा माइलस्टोन उन्होंने दिया है। अमोल पालेकर जी ने हमें माइलस्टोन्स दिए हैं थिएटर में भी। तो मेरे जो ये मेकर्स हैं, इनको ये दोनों माध्यम बहुत अच्छे से पता थे, तो संस्कार भी वही मिले। सोनाली, जैसे हम अभी बातचीत कर रहे हैं, आपने बातचीत के फ्लो में ये बताया कि आपने भरतनाट्यम सीखा है, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है कि आपको ऐसी एज सच डांसिंग वाला कोई किरदार नहीं मिला। क्या इस बात का मलाल है? डेफिनेटली है, क्योंकि जब मैंने एक फिल्म की थी अग्निवर्षा, हाँ। तो उसमें मेरे 2 गाने हैं और मैं बहुत चाहती थी कि वो थोड़ा क्लासिकल बेस गाने थे। हाँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैं ये गाने परफॉर्म करूंगी इवेंट्स में, क्योंकि तब तक दिल चाहता है कि गाने मैंने परफॉर्म किए थे, लेकिन वो हुई नहीं बात। तो बुरा लगता है कि जो कला मेरे पास है उसे मैंने न्याय नहीं दिया है। ये भरतनाट्यम एक मतलब मेरी पर्सनालिटी को एक बहुत अच्छा पहलू देने वाली कला है। इतने साल मैंने सीखा है, लेकिन आज भी अगर मेरी गुरु मानिक अंबिके जी, वो मुझे कहती हैं, उनको बड़ा फक्र है कि एक बार क्या हुआ, मैं गुरु पूर्णिमा के दिन पूना में थी, तो मैंने सोचा मैं मानिकता से मिलती हूँ, तो मैं नमस्कार करने चली गई। तो उनके जो करंट बैच के स्टूडेंट्स थे वो तैयार थे कुछ परफॉर्म करने के लिए, तो उन्होंने बोला कि चलो ज्वाइन हो जाओ। उन्होंने ऐसे ही बोला और मैं भी नमस्कार करके ज्वाइन हो गई। और उन्होंने इतना अच्छा सिखाया है कि कुछ मेरा अलारिपू होने के बाद कुछ 10 साल बाद मैं उनके पास गई थी गुरु पूर्णिमा के दिन, तो मैंने हर चीज़ विदाउट एनी मिस्टेक परफॉर्म की थी। तो शी वॉज सरप्राइज्ड, आई वॉज हैप्पी, एंड दैट डे आई फेल्ट दैट आई शुड कंटिन्यू क्लासिकल डांस, बिकॉज वो मुझे लगता है आप कितने अच्छे स्टूडेंट्स हो ये एक बात है, लेकिन आपको गुरु कितने अच्छे मिलते हैं वो भी आपके भाग्य में होना चाहिए। एंड यू आर वेरी लकी इन दैट। बहुत अच्छे निर्देशक मिले, बहुत अच्छे ट्रू गुरु मिले, बहुत अच्छे पेरेंट्स मिले, भाई मिले, भाभी मिली, हस्बैंड मिले, हस्बैंड मिले, बिटिया मिली। सो अ कंप्लीट वेरी हैप्पी फैमिली यू हैव, वेरी ब्लेस्ड। सोनाली, करियर के शुरुआती दौर में आपने दायरे जैसे फिल्म की, तो वो उस दौर की एक बोल्ड फिल्म थी, राइट? तो यू नेवर स्ट्रेस टू परफॉर्म सच काइंड ऑफ रोल, स्पेशली when you have a upbringing in a middle class family, you are a Pune girl, और क्या पेरेंट्स का कोई स्ट्रेस नहीं आया कि कैसे मैं ये रोल करूँ? क्या उनको मनाना पड़ा? Not really. My parents never objected which films or plays I was doing. They did trust me. मुझे नहीं लगता हमने ये भी कभी बात की है कि सोनाली तुम ऐसे ऐसे कपड़े मत पहनो, हाँ, या उन्होंने कभी बोला हो कि तुम ये वाले सीन्स मत करो। दे डिड ट्रस्ट मी, और मुझे लगता है कि कोई आप पे विश्वास करता है तो उसकी एक जिम्मेदारी हमें निभानी पड़ती है। एंड आई वॉज अ रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड एंड फॉलोड बाय अ रिस्पॉन्सिबल एडल्ट। तो मैंने हमेशा अपने इंस्टिंक्ट पे भरोसा किया है, और मैंने कभी किसी को क्वेश्चन नहीं किया है उनके उद्देश्य के लिए कि क्यों इन्हें ये सीन करना है या ये फिल्म करनी है। अगर कहानी सुनने में मुझे अच्छी लगी तो करने में भी मज़ा आएगा, ये मेरा विश्वास था। थैंकफुली मेरे करियर में एक अच्छी बात ये हुई है कि जितना प्यार दर्शकों ने
मुझ पे निछावर किया है, उतना ही प्यार क्रिटिक्स, सिनेमा लवर्स, वर्ल्ड ऑडियंस और समीक्षक, इन्होंने मुझ पे किया है। क्योंकि जैसे तुम हो या कितने सारे हमारे कुलीग्स हैं इस इंडस्ट्री में, उनके सामने मेरा करियर फ्लरिश हुआ है, तो दे नो कि मैं क्या कर रही हूँ, मेरी स्ट्रगल क्या है। तो जब उनसे मुझे एनकरेजमेंट मिली, या एक छोटी सी कोई फिल्म की हो, उसे रापा अवार्ड मिला था, एक टेलीफिल्म थी छोटी, और कभी कभी लगता है ना कि इसका क्या फ़ायदा होगा, लेकिन कहानी अच्छी लगी थी इसलिए मैंने काम किया था, और उस फिल्म को रापा अवार्ड मिला। टी सुरेंद्र की फिल्म थी और मधु काम्बिकर जी ने उसे प्रोड्यूस किया था। ओहो। तो ऐसे काफ़ी टर्निंग पॉइंट्स आए जब मुझे लगा कि नॉट ओनली माई फैमिली बट माई ऑडियंस ऑल्सो ट्रस्ट्स मी। तो वो कैसे कह सकते हैं, वो जिम्मेदारी से भी ज़्यादा फेथफुल रहना मेरे ऑडियंस के साथ और अपने आप के साथ। मैं अपने आप के लिए आंसरेबल हूँ। कोई भी सीन करने के बाद मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये फिल्म में नहीं होना चाहिए था, या मैंने ऐसा नहीं कर। काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि अरे यार मैंने अच्छा नहीं परफॉर्म किया। ये बहुत बार होता है, आज भी होता है कि अरे यार ऐसे ही हो गया वो सीन, रिक्वेस्ट करना चाहिए था और एक टेक के लिए। वो अफोर्डेबल है फीलिंग, लेकिन गलत सब्जेक्ट करने की फ्रस्ट्रेशन अफोर्डेबल नहीं है। सोनाली, करियर आपका हिंदी के साथ, मराठी के साथ हिंदी में भी बढ़ता गया, लेकिन आज भी इतने करियर को 30 साल हो चुके हैं आपके। 30 सालों के बाद भी एक आम पब्लिक को, एक आम दर्शक को सोनाली कुलकर्णी कहीं नजर आती है तो वो कहते हैं दिल चाहता है गर्ल। Yes. तो हाउ डू यू टेक इट एंड व्हाट आर द मेमोरीज केम टू योर माइंड व्हाइल शूटिंग ऑफ दिस फिल्म, वर्किंग विद सैफ अली खान, आमिर, अक्षय and entire crew? Golden time of my career, I feel And very. you danced terrific. मजा आया। वो तो क्रेडिट मुझे लगता है फरा को देना पड़ेगा, बिकॉज शी वॉज द कोरियोग्राफर एंड शंकर एहसान लॉय वर द म्यूजिक डायरेक्टर्स। मुझे लगता है थिंग्स फॉल इन प्लेस, तो उसके कॉस्ट्यूम्स, लुक्स, एवरीथिंग वर्कड आउट। एंड सैफ, आई फील रियली नाइस दैट एवरी एक्टर वुड डाई टू गेट सच एन आइडेंटिटी। बिल्कुल। कि मुझे मेरे काम से पहचाना जाए। तो आई फील रियली नाइस व्हेन पीपल वेलकम मी विथ वो लड़की है कहाँ, या पीपल स्टिल क्रिएट मीम्स एंड दे टैग मी एंड दे शेयर सम क्रिएटिव पोस्ट एंड से वो लड़की है यहाँ, दे क्लिक अ सेल्फी एंड दे प्ले द सॉन्ग दैट वो लड़की है यहाँ। आई फील वेरी नाइस because for a person like me who's from a typical simple family in Maharashtra, who was only told to be good in academics, for that person to rise with such dignity, create a space for herself and make my country proud is a very nice feeling. And I take pride in saying that I have dabbled into regional cinema, art house cinema, commercial cinema, and international cinema. So any other actress would like to be in my shoe, and they would feel that why don't I get that role? But I'm very happy that writers and directors are still creating characters for me, they are writing for me, and the days run packed. I don't even realize that we are already 1 quarter past in 2025. So it feels really nice that I am living a life which I genuinely enjoy. सोनाली, एक तरफ आपने सैफ की गर्लफ्रेंड का काम किया, दूसरी तरफ ऋतिक रोशन जो आपके हम उम्र है, उनकी आप माँ बनी, तो wasn't a risk for you in those time? Very true, it was a risk,
बट आई एम अ रिस्क टेकर, और मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी की माँ बन रही हूँ। मेरे ज़्यादा से ज़्यादा सीन संजय के साथ थे, संजय दत्त। ऋतिक के साथ एक ही सीन था और संजय के साथ बाकी सारे सीन थे, और छोटे अल्ताफ के साथ। तो वही मन में था कि हाउ डू आई मैच माई हाइट विथ संजय। और लाइफ कम्स टू अ सर्कल, यू नो, बिकॉज मुझे ज़्यादा एक्ट्रेसेस नहीं है पता जिन्होंने एक फैमिली में मतलब मैंने सैफ के साथ काम किया, उसकी गर्लफ्रेंड का, और मैंने शर्मिला जी की बेटी का काम किया आउट हाउस में रिसेंटली। तो अभी बस थोड़े ही मेंबर्स बाकी हैं फैमिली के। कुछ ना कुछ रिश्ता ढूंढ ही लेंगे। ओह दैट्स सुपर। कोई है खास मेमोरी मिशन कश्मीर को लेके? सारे बड़े सितारे हैं, विद्यु विनोद चोपड़ा जैसे धुरंधर मेकर है। एनी मेमोरी यू वुड लाइक टू शेयर विथ अस? आई रिमेम्बर गोइंग टू श्रीनगर। श्रीनगर। और वो तो हमने किताब, मतलब मुझे लगता है कि ज्योग्राफी बुक्स में ही देखा था कैसे दिखते हैं वहाँ के पर्वत। और लेकिन श्रीनगर में जाना एक अलग अनुभव था, बिकॉज सुनसान थी सिटी और लोग बाहर नहीं दिखते थे ज़्यादा। उन्हें टाइम दिया गया था कि दीज आर आवर्स फॉर शॉपिंग और मार्केटिंग, सब्जी वगैरह लेने के लिए। तो ज़्यादा लोग नहीं थे, और मुझे लगता है कर्फ्यू था। कर्फ्यू होता था, और वो कुछ घंटों के लिए रिलीज किया जाता था जब लोग बाहर आ सकते थे। तो फिल्मों में काम करना एक नसीब की बात होती है, क्योंकि आपको हर चीज़ की परमिशन मिलती है। हमने तब शूटिंग की जब चार चिनार थे। चार चिनार के एक तरफ था एक मस्जिद थी, और दूसरे तरफ जब हम ऊपर जाते हैं पहाड़ी में तो शंकराचार्य का मंदिर था। तो मैं दोनों जगह जा पाई फॉर द शूट। मैं डल लेक में सैर कर पाई फॉर द शूट। तो कितना ब्लेस्ड लगता है ना कि सारी परमिशंस आ जाती हैं और आप खुशी खुशी हर परमिशन का लुत्फ उठा सकते हो। हाउ वाज वर्किंग विद संजय दत्त, who is also legendary actor from our industry? Very कैसे nice. वो co-actor है? He was a gentleman and he loved the script so much. तो संजय काफ़ी इमर्स थे। उनके कुछ सीन्स हैं जब हम खाना खा रहे हैं और संजय डाइनिंग टेबल से उठ के चले जाते हैं और बाथरूम में जाके आईने के सामने खड़े हो जाते हैं। आई रियली लाइक हिज सीन। और हमारा एक प्यारा सा गाना है, माफ़ भी कर दो ना, बहुत मज़े आए थे। ही इज़ वेरी रिलैक्स्ड एंड ही मेक्स हिज टीम ऑल्सो वेरी, मतलब लोग हंसते रहते हैं उनके आसपास। आपको मामूटी के साथ भी काम करने का मौका मिला, तो वो कैसे है? साउथ के नोन एक्टर है, लीजेंडरी एक्टर है, क्या सीखने को मिला? कोई ऐसी क्वालिटी या कोई ऐसा एक्सपीरियंस आप अगर बताना चाहें? मैं बस ये चाहती हूँ कि मुझे दोबारा मामूटी सर के साथ काम करने का मौका मिले, क्योंकि जो मैंने काम किया, मैं रमाबाई अम्बेडकर थी और वो अम्बेडकर थे। हम ज़्यादा हंसी मजाक नहीं कर पाए क्योंकि किरदार गंभीर था और यू माइंड बीइंग दैट कैरेक्टर, यू नो, ऐसा हो जाता है। तो मुझे अभी भी याद है, उन्हें इतनी खुशी हुई थी। एक दिन वो खफा थे, उन्होंने कहा कि क्या यार आपकी इंडस्ट्री, आप मुझे कुछ खाने के लिए ही नहीं लाते हो कोई। हम वहाँ कितना काम करते हैं लेकिन एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। तो तब तक मैं मुंबई शिफ्ट नहीं हुई थी। तो मैंने कहा सर अगर आप पूना आते हो ना तो मैं आई से बात करके कुछ, और मैं एक्चुअली लेके गई थी उनके लिए कुछ, उन्हें कर्ड राइस लेके गई थी, फिर आई ने कुछ पापड़ दिए थे, अचार दिया था और कुछ टिपिकल मराठी चीज़ें बनाई थी। ही वॉज सो हैप्पी। और बाद में कुछ बीच में 6-7 साल गए, लेकिन हम चेन्नई में मिले थे। तो हम एक ही स्टूडियो में बगल बगल शूट कर रहे थे। तो मैंने परमिशन मांगी थी कि क्या मैं सर से मिल सकती हूँ, मैं यहीं शूट कर रही हूँ, ये मेरा नाम है। तो किसी ने मैसेज दिया होगा, तो कोई गार्ड ने बोला कि जाओ तुम अंदर जा सकती हो। तो मैंने कहा नमस्ते सर, मैं आपकी को स्टार हूँ। तो ही सेड, उन्होंने मतलब एक्नॉलेज भी नहीं किया, वो बैठे थे अब अपने बाकी सारे स्टार्स के साथ। तो उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया कि ये
मेरी रमा है, ये मेरी वाइफ थी, हम दोनों ने एक फिल्म की है, तो बैठ रमा, ऐसा उन्होंने बोला था। वेरी वार्म, वेरी लविंग पर्सन। सो सिंपल वे ही इंट्रोड्यूस्ड यू ना। एब्सोल्युटली। और मैं कभी नहीं भूलूंगी ऐसे लोग जो अगर करियर के इनिशियल डेज में हमें मिलते हैं, तो मुझे लगता है कि वो ही आपको मतलब मदद करते हैं टू बी योर, टू कीप योर फीट ऑन ग्राउंड। यू कैन नेवर, आई मीन यू विल फ्लाई, लेकिन यू विल कम बैक टू द अर्थ, क्योंकि यू हैव सीन योर सीनियर्स बीइंग सो मैटर ऑफ फैक्ट एंड सिंपल। बिल्कुल। सोनाली, करियर जैसे आगे बढ़ा आपका, तो हिंदी मराठी में काम करते करते आपने क्या क्या बदलाव महसूस किए लिए? अगर हम पहले मराठी की बात करें, मराठी इंडस्ट्री ने भी काफ़ी कुछ देखा है। एक दौर था तमाशा फिल्मों का, है ना, फिर कॉमेडी फिल्मों का। अब तो भिन्न भिन्न विषयों पर फिल्में बन रही है, माइंड ब्लोइंग है इनके विषय। उन कुछ फिल्मों का आप भी हिस्सा है, आगे भी रहेंगी। तो क्या बदलाव आप मराठी फिल्मों में देख चुकी है, और हिंदी में भी काफ़ी अच्छी फिल्में आप कर चुकी है। मुझे लगता है एक बहुत अच्छा बदलाव आ रहा है, वो है हर एक फिल्म को रिलीज मिल रहा है। क्योंकि एक ज़माना था जब फेस्टिवल फिल्में बनती थी और कमर्शियल फिल्में बनती थी। थैंक्स टू मल्टीप्लेक्स छोटी फिल्मों को भी रिलीज मिल रहा है, ऑडियंस मिल रही है। क्योंकि फिल्म बनती क्यों है? भूख होती है कि ऑडियंस के सामने हमारी कलाकृति लेके आए। तो मराठी में हमेशा क्रांति होती रही है। मराठी में बहुत अच्छे लेखक रह चुके हैं और आज भी हैं। मुझे लगता है कि ये एक्सप्लोर करने की जो बात है, डिसाइपल नाम की फिल्म है चैतन्य ताम्हाणे की, इतनी सुंदर फिल्म है। मुझे लगता है कि वो अगर मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं इस जनरेशन का हिस्सा हूँ जो कि एक ऑडियंस भी है, और मैं डिसाइपल देख पा रही हूँ। इट्स अ ब्यूटिफुल पीस ऑफ आर्ट। और मुझे लगता है कि चैतन्य आगे जाके क्या करेगा, इसकी मुझे क्यूरियोसिटी रहेगी, हम सबको है। लेकिन वो फिल्म इतनी सुंदर है, मराठी में बनी है। डॉक्टर जब्बार पटेल जी का जब मैं नाम लेती हूँ, तो उन्होंने जो फिल्में बनाई हैं, सिंहासन, सामना, जैत रे जैत, एक होता विदूषक, उंबरठा, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ डॉक्टर जब्बार पटेल। और मुझे लगता है कि उन्होंने उनका विजन इतना बड़ा है कि उनकी फिल्में अगर हम आज देखें तो रेलेवेंट लगती है, जबकि फिल्में बनी है कुछ 30-40 साल पहले, बट रेलेवेंट लगती है। उनका टेकिंग, कहानी, एक्टर्स, परफॉर्मेंसेस, इट्स माइंड ब्लोइंग। और संगीत भी उन फिल्मों का। तो मराठी हैज़ ऑलवेज डोमिनेटेड आउट ऑफ द बॉक्स थिंग्स in music, art, cinema, theatre. वेरी रिच कल्चर है ना? So I take pride in being a Maharashtrian. और मुझे लगता है कि भारत की, हमारे देश की गणना इसलिए होती है क्योंकि हमारे पास ओरिजिनल राइटर्स हैं। हाँ, हम मजाक में बोलते हैं कि उसका रीमेक हो रहा है, इसका पार्ट 2 आ रहा है, पार्ट 3 आ रहा है, वो तो होते रहेगा अकॉर्डिंग टू द सक्सेस। बट what I have seen is consistency in writers' excellence, be it Maharashtra, Malayalam cinema, बांग्ला या गुजराती राइटर्स। मैंने 3 गुजराती फिल्मों में काम किया है। और जैसे तारक मेहता गुजराती है ना, ओरिजिनल जी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो इतनी सिर्फ उन्हीं का जिक्र नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि भारत के अलग अलग प्रदेशों में जो भाषाएं लिखी बोली जाती है, उनकी अपनी रिचनेस है। और अच्छा लगता है कि सिर्फ 4-5 भाषाएं नहीं, गुजराती फिल्में अच्छा कर रही है, ओरिया फिल्में अच्छा कर रही हैं, मणिपुर से कोई टैलेंट आता है, कोंकणी फिल्म्स बन रही हैं। तो it's a very encouraging time for filmmakers, technicians and actors, I feel. You are talking about content.
बाकी माहौल क्या बदला हुआ है, कुछ चेंजेस हुए? कई एक्ट्रेसेस कहती है कि जो सुविधाएं आजकल की एक्ट्रेसेस को मिल रही है, लाइक वैनिटी वैन, एसी, इवन पे पैरिटी, इस पर कुछ कहना है आपको? हर एक ज़माने की अपनी फैसिलिटीज़ होती हैं। मैं जब राजकमल में शूट कर रही थी तो मुझे वहाँ के स्टाफ मेंबर्स ने बताया कि तुम कहाँ बैठी हो पता है, यहाँ किस किसने मेकअप किया है तुम्हें पता है। और वो नाम मैं बैठ नहीं पाई, मुझे लगा कि ऑल दी स्टार्स हैव बिन हियर। वो ज़माना नहीं था जब शायद वैनिटी वैन्स इन्वेंट हुई थी। मैंने भी देखा है, मतलब मेरी फिल्म थी गाबरी सा पाउस। इतने छोटे गांव में कहाँ जाएगी वैनिटी वैन? अगर है भी पैसे प्रोड्यूसर के पास, खेतों में कहाँ खड़ी रहेगी वैनिटी वैन? हमने एक्चुअली चद्दर पकड़ के या साड़ी पकड़ के एक छोटा सा कॉर्नर बनाया है चेंजिंग के लिए। एंड आई डोंट कंप्लेन अबाउट द एरा बिकॉज वी आर एवर इवॉल्विंग सोसाइटी। तो जो बदलाव आते रहेंगे वो एक्सेप्ट हो जाएंगे। अब कोई भी फिल्म ऐसी नहीं है जहाँ पे वैनिटी नहीं दी जाती, क्योंकि वी हैव द फैसिलिटी टुडे। अब उसमें आ गई है ईगो प्रॉब्लम्स कि मुझे सिंगल डोर वैनिटी चाहिए, मुझे लग्जरी वैन चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो वो होते रहेगा एंड आई लुक एट इट इन अ लाइटर मैनर बिकॉज आई एम नॉट वैनिटी वैन, आई एम अ परफॉर्मर and my performance will matter. Even if there are ego problems, there are situations when you have ego problems, when somebody claims that I want this kind of a van and you are given a different quality van or whatever. I don't take it to my heart because ultimately मुझे ये पता चल गया है कि एक वैनिटी वैन नहीं तय करती कि ऑडियंस को मेरी परफॉर्मेंस कैसे भानी चाहिए या नहीं भानी चाहिए। What I'm liking is the emerging culture of multiplex because उसकी वजह से काफ़ी मेकर्स को रिलीज मिलता है। लेकिन एक चिंता ये भी होती है कि एक फैमिली अगर एंटरटेनमेंट के लिए बाहर जाए तो उनके पास पैसे होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज वंस यू गो टू अ मल्टीप्लेक्स you are down with 3,000 rupees for sure because टिकट 4 लोगों की, खाना, अब शॉपिंग तो अलग बात है। तो ये मैथ्स मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता और डर लगता है उसका। अबाउट पेमेंट्स आई ऑलवेज फील आई हैव नेवर फेल्ट अंडरपेड। देयर इज ओनली वन फिल्म विच आई कांट नेम जिसमें बहुत अच्छे निर्देशक ने बहुत अच्छे से झूठ बोला था और मैंने इतना ही बोला था कि यू पे मी हाउ मच एवर यू आर पेइंग द मेन लीड एक्टर तो हीरो सो कॉल्ड, करेक्ट। तो मुझे भी उतने ही पैसे मिलने चाहिए। उन्होंने बोला हाँ पक्का पक्का, और उन्होंने मुझे बहुत कम पैसे दिए। और आई एम वेरी श्योर कि उनको ये बात चुभी होगी क्योंकि उन्होंने मुझसे झूठ बोला था। समवेयर आई हैव नेवर लुक्ड एट फिल्म्स ऑन कितने दिन का काम है। लेकिन अगर हम देखना चाहें कि मुझे अगर किसी फिल्म के लिए 20 दिन देने पड़े और उसी फिल्म के लिए मेरी फिल्म के हीरो को 30 दिन देने पड़ेंगे, क्यों? बिकॉज दे ऑलवेज हैव एक्शन सीक्वेंसेस। So if they are giving extra dates and if they are paid a little extra, that's okay with me. But if we have equal amount of working days, then the payment has to be equal. And I'm very happy that all the new age actresses are very vocal about it. Nobody is shying away from stating that I deserve equality and bring it on. Oh, that's really great you said. सोनाली, एक सोशल मीडिया आजकल उभरते कलाकारों के लिए, एस्टैब्लिश एक्टर, सबके लिए बहुत मायने रखने लगा है। और जहाँ तक हम आपकी बात करें तो सोनाली कुलकर्णी इज़ वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। वो अपने फिल्म के प्रमोशन करती है, जो बातें अच्छी लगती है
I to die to read your status, your updates, everything on social media. मतलब आपका जिंदगी तरफ देखने का जो नजरिया है काफी पॉजिटिव है. ये बात एज अ जर्नलिस्ट मुझे बहुत अच्छी लगती है. इसके अलावा लोग अपना प्रमोशन करते हैं. एक ऐसा भी एक कॉम है, मेकर से सोशल मीडिया के फॉलोअर्स देख के भी लोगों को वो साइन करते हैं. करेक्ट करेक्ट. तो डोंट यू थिंक इट्स अ बैड ट्रेंड? मतलब कलाकार की प्रतिभा देखने के बजाय, उसे आंकने के बजाय आप उनके सोशल मीडिया के फॉलोअर्स देखते हैं और उन्हें अपनी फिल्म में लेते हैं. तो हाउ इज द अदर साइड ऑफ दिस सोशल मीडिया? I feel this is the Gen Z requirement because they haven't done so much work. Nobody will go and ask an established actor whether how many followers they have or whether they have an account on social media or no. Nobody will bother to ask about that. But for a newcomer, casting directors are trying to see, does anyone know you? What have you done? Social media is becoming their own performance reel. The way they interact with their audience, the content they create. That is why social media holds a bit of importance. But I feel it is unreasonable to check someone's followers and give them work rather than checking their performance and giving them work. So those who are not active are at loss. That's really sad. And but you have to accept some hurdles and challenges and conquer it by your performance. So rather than acquiring more and more followers, because my question to the followers is that if you follow an actor and if you like his or her post, if a post has 50,000 likes, how many are going to translate that like into going to theater? Very true. Are 50,000 people going to pop up in a theater? If that happens, then nothing like it. But if not, then you are just doing time pass because you have the Mobile in your hand. tab in and your hand just- and you have facility to click a like button. So it's a time pass for you. Absolutely. And what about that trolling, body shaming thing? So many, readers, followers troll their favorite actors about the body shaming, about their statements. In between, the actor in Marathi who Yeah. is trolled badly. So it is, I feel it is unfortunate that things are going beyond control. We are in a hurry to see a new headline every day. As audience, as readers, as common lay people, we are quickly bored. We don't want to see a test match. We don't want to see a one day. We want to see a 2020, which is over in 3 hours. And we quickly want to know who's playing, who's bowling, who won. So if we are becoming so impatient, people on social media are stating their likes and dislikes. As a society, we are becoming impatient. That's what I feel. If we go back 50 years and if we start checking what political leaders or celebrities, actors would have spoken in public places, there would have been so many beeps that people have actually taken names, spoken freely. That freedom is definitely curtailed. And let's not make a joke out of opening that we have. Otherwise, there will be a point where nobody will take social media seriously. Why troll each other? Don't we have enough issues around us? People don't have houses, people don't have food. Women are getting raped every day. Police is harassed because there are so many criminals around us. Let's help each other. Let's help the social system that we have rather than creating more nuance around us. That's what I feel. Right. Sonali,
few lines, few thoughts on your book? For sure, this my first book was called So Cool, and the second book is called So Cool Take Two, because the initial book had all my original articles from the first chapter of my editorialship. This has new articles. I'm very happy that people are already inviting me in various cities and colleges to talk about my book. This book is all about my column in Lok Satta. Yes. I was a guest editor with Lok Satta for 5 years, and they had given me complete free hand in expressing. So some articles are about friends, family, occasions, sport, disappointments, emotions, and dreams. So I'm very happy that all my articles are getting good response, and some humorous articles are appreciated a little more. वेरी नाइस. सोनाली, आपसे ये जानना चाहिए, ऐसी कोई फिल्म है कि आपके कुछ डेट्स क्लैश हो गए, उसे छोड़ना पड़ा, या फिर कोई उस फिल्म का नाम आप बता सकती है या जिक्र कर सकती है जिसे आपको छोड़ने का मलाल रहा हो? मैं कभी जो काम मैंने नहीं किया उससे मेंशन करके मैं अटेंशन नहीं पाना चाहती. तो वो मैं कर नहीं पाई या मैंने नहीं की, इसका मतलब ही है कि वो मेरे नाम नहीं थी. तो आई थिंक इट इज़ माई बैड दैट आई कुडंट डू इट और आई डिडंट डू इट. इतनी सीनियरिटी पाने के बाद क्या अभी भी आपको कोई मेकर या कोई प्रोडक्शन हाउस या कास्टिंग डायरेक्टर कहते हैं कि सोनाली जी फला स्टूडियो में आइए, आपकी ऑडिशन लेनी है? हाउ डू यू टेक दैट? डू यू गो फॉर ऑडिशंस एट दिस स्टेज? I feel auditions are normal because at times people want to see you in that look. Okay. तो काफ़ी लोग सेल्फ टेस्ट करने के लिए बोलते हैं. अब कुछ दोस्त ही हैं इंडस्ट्री में जो आके बोलते हैं कि करो ना यार, प्लीज़ आ जाओ, लेट्स सी यू इन दैट लुक वंस. और ऐसा हुआ है कि उनके लिए मैं गई हूँ और उसके बाद उन्होंने फिल्म दूसरे के साथ की. बट आई एम ओके विथ इट बिकॉज दे आर फ्रेंड्स, एंड व्हाट आर फ्रेंड्स फॉर. एक्सपेरिमेंट करने के लिए किसी दोस्त को हक से बुलाएंगे और बाद में बताएंगे कि यार तू नहीं है फिल्म में, किसी और के साथ कर रहे हैं. तो दैट्स ओके विथ मी, क्योंकि इट्स अ फील्ड वेयर नॉट परफेक्शन बट ब्यूटी मैटर्स. तो मुझे लगता है कि अगर किसी और का कास्टिंग ब्यूटीफुल लगने वाला है तो एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर एंड फिल्म्स. ओह, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट. सोनाली, हम चाहते हैं कि आप सक्सेस मंत्रा हमारे व्यूअर्स को दीजिए. आप सारे फील्ड में सक्सेसफुल है, एक माँ के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक बेटी के रूप में, और अभिनेत्री के रूप में तो है ही है, वो हम सभी जानते हैं. प्लीज शेयर सम सक्सेस मंत्रा टू ईच ऑफ अस. We can follow, we would love to follow that. I really like this question, Pooja, because you didn't say that share the success mantra to female audience, but for all of us. I like this all of us. I like the harmony that you already project. दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हम ये नहीं एक्सेप्ट करते कि हमारी वेल्थ हमारा फिटनेस है, जितने हम हेल्दी हैं उतने हम रिच हैं. क्योंकि अगर आपके पास 5 करोड़ रुपए हैं और आपको माइग्रेन का अटैक आ रहा है, या आपको घड़ी घड़ी पैर में मोच आती है, आपका बीपी लो होता है, किसी किसी को जेन्युइन मेडिकल अलर्ट पे रहना पड़ता है. लेकिन आप कोशिश करो कि जब तक आप फिट एंड फाइन हो, बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फूड यू ईट, बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एयर यू ब्रीद, and that will make you feel so light. अगर हम ये जानते हैं कि बस जितनी हमारी हाइट है उतनी ही जगह हमें लगने वाली है जब हम इस दुनिया को बाय बाय बोलेंगे, तो बस उस जगह को अगर हम हजारों, लाखों या करोड़ों लोगों तक अपने वार्मथ की रूप में या प्यार के रूप में पहुंचा सकते हैं, तो नथिंग लाइक इट. वी आर मच बेटर देन समबडी एल्स. ये याद रखिए और हर दिन ये सोचिए कि किसी के चेहरे पे अगर आपकी वजह से मुस्कान आती है
तो कितनी अच्छी बात है। वो मुस्कान शायद 1,000 रुपए की होगी या 1 करोड़ रुपए की होगी, लेकिन वो मुस्कान ज़रूर दीजिए। बी अ गुड गिवर। It was a very pleasure talking to you, Sonali. Thank you so much, and looking forward for such interesting conversation more oftenly. Thank you so Depends on much, your Pooja. time. Promise. Thank you Thank you. so much.